हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 500 करोड़ थी। चलिए अब आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्रा डे। बात करें 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश यानी कि ओपन स्काई हवाई शेयर समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। चलिए अब आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बात करें कैपिटल की तो अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएई दिरहम, नेशनल डे 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन जेबेल। बात करें नेशनल गेम की तो कैमल रेसिंग, एनिमल है रेबियन ओरिक्स, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है ट्रिपोलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के पीएम यमादू गोन कुलिबली का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यमादू गोन कुलिबली का निधन हो गया। वे हाल ही में फ्रांस से इलाज करा के वापस लौटे थे। उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के हफाउस्टिस फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। चलिए बात करें प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट की तो अलासानी ओटारा, कैपिटल है यामोसौकरा। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे हावरी कोस्ट के पीएम यमादू गोन कुलिबली जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब कब रिलीज़ होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई इस होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से अधिक वर्षों सलाहकार रहे लेखक तेंजिन ग्येतेंग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दलाई लामा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस भारतीय कंपनी ने अपने ईंधन खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी बीपी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़
यानी कि RIL और यूके के स्थित तेल कंपनी BP अपने नए ईंधन खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम जेवी को शुरू करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार नई लॉन्च की गई संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम रिलायंस BP मोबिलिटी है। इसके अलावा जेवी RIL ईंधन रिटेल आउटलेट्स को जियो BP पर रीब्रांड करना शुरू कर देगा। नई कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा प्रदान करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह शिखर सम्मेलन मार्च में होने वाला था और भारतीय प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करने वाले थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस संगठन ने अनुमान लगाया कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम संगठन की हालिया रिलीज के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। यह वृद्धि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक औसत से ऊपर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इन राजदूत के अनुसार अमेरिकी स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बजाज एलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं। चलिए अब आपको करूर वैश्य बैंक के बारे में बातें हैं। बात करें इसका हेडक्वार्टर है करूर में। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। बात करें CEO हैं PR शेषाद्री। PK स्मार्ट स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। भारत के साथ जारी तानातानी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। चलिए अब आपको नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई। बिगेस्ट लेक है तिलिचो लेक। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें नेशनल गेम की तो डांडी बियो। एनिमल है काऊ। बर्ड है हिमालयन मोनल। फ्लावर है लालीगुरास। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नेपाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में गिर, बरदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी समुदायों के बीच लाभार्थियों को तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 सेवानिवृत्त
जिला न्यायालय के न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य गलत व्यक्तियों को आदिवासी लोगों को लाभ लेने से रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बात करें गुजरात की, तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजयभाई रूपाणी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीव नारायण मेहता। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। बात करें स्टेट ट्री की, तो बनियान, फ्लावर मैरीगोल्ड, एनिमल एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट डांस है गरबा एंड डांडिया, रिवर से ताप्ती नर्मदा, डैम से सरदार सरोवर, उकई, दंतीवाड़ा, कमलेश्वर और कदाना। नेशनल पार्क है वंसधा, गिर फॉरेस्ट, मैरीन पार्क और ब्लैक बक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बात करें उत्तराखंड का, तो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। सीएम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर एसएस बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन। बात करें स्टेट ट्री की, तो लालीगुरांस, फ्लावर ब्रह्म कमल, एनिमल एल्पाइनी मस्क डियर, बर्ड हिमालयल मोनल। फेमस वैली यानी कि फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में ही है। मेन डांस है बरदा, नाटी पांडव नृत्य, मेन रिवर अलकनंदा, भागीरथी धौलीगंगा, गंगा कोसी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। डैम से टिहरी, भीमताल और रामगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राहुल जौहरी। बात करें बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सेक्रेटरी हैं जय शाह। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली। हेडक्वार्टर मुंबई। वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। बात करें बीसीसीआई, तो वुमेंस कोच हैं WV रमन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की है, ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सके। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन माउंट कोशिशको। लार्जेस्ट लेक एरी। बात करें नेशनल गेम की, तो क्रिकेट, बर्ड ईमो, फ्लावर है काका पाइकनादा, एनिमल है कंगारू। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं आज के 12 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। 12 जुलाई 1489 को लोधी वंश के संस्थापक बेलोल खान लोधी का दिल्ली में निधन हुआ। 1673 में नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1674 में शिवाजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
1730 में लॉरेंजो कॉर्सिनी को पोप क्लेमेंस 12वें के रूप में चुना गया। 1799 में रणजीत सिंह ने भांगी मिसल से लाहौर का कब्जा किया। बात करें 1823 में तो भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में अनावरण किया गया। बात करें 1874 में तो ओंटारियो कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। बात करें 1935 में तो बेल्जियम ने कूटनीतिक रूप से सोवियत संघ को मान्यता दी थी। 1939 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। 1966 में इंदिरा गांधी ने मॉस्को का दौरा किया। बात करें 1975 की तो साओ टोमे और प्रिंसिपी ने पुर्तगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की। 1982 में चेकर्स मोटर्स निगम ऑटोमोबाइल ने अपना उत्पादन बंद किया। आगे चलें 1994 की बात करें तो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफत 27 वर्षों का निर्वासित जीवन जीने के बाद गाज़ा पट्टी में आया था। 1999 में फिल्म कलाकार राजेंद्र कुमार का 71 साल की उम्र में मुंबई में निधन हुआ। 2001 में भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा आज ही के दिन प्रारंभ हुई। 2012 की बात करें तो पहलवान और बॉलीवुड कलाकार दारा सिंह का निधन हुआ। 2013 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का निधन हुआ। बात करें 12 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1917 में सत्येंद्र नारायण सिंह राजनीतिक थे, भाषा सम्मित थे। 1917 में एंड्रू वाइट जो कि कलाकार थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्मित थे। 1974 में प्रवीण द्विवेदी जो कि अभिनेता भाषा सम्मित का भी जन्म हुआ था। 1986 में एवलिन शर्मा जो कि अभिनेत्री हैं, भाषा सम्मित हैं, इनका जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। प्रिंस ऑफ वेल्स कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। चलिए चलते हैं आज के आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। बात करें वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।